जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के 6 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर में हम लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करके अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। बेटे सबसे पहले है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.7। कह रहे हैं ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। बेटे हमारे पास गिवन डाटा क्या है, फ्रिक्वेंसी वो कितनी है बेटे जी 190 हर्ट्ज़। कहता है एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और बेटे वो स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रही है, यानी कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 90 मीटर, और बेटे टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। अब कहता है वो क्या मालूम करो बेटे, पहले पार्ट में वो कहता है मालूम करो टाइम पीरियड, दूसरे में वो कहता है मालूम करो स्पीड, और तीसरे में वो कहता है मालूम करो वेवलेंथ। तीसरे में वो कहता है क्या मालूम करो वेवलेंथ। तो अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, जिसमें सबसे पहले पार्ट ए है, पार्ट ए में वो क्या कहता है क्या मालूम करें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला आप सबको पता है 1/f। सो 1/190, जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो बेटे आंसर आएगा 0.01 सेकेंड। ये ए पार्ट है इसका। बी पार्ट हमारे पास कहता है क्या मालूम करो स्पीड v। अब बेटे v किसके इक्वल होता है f लैम्डा। हमारे पास f तो है लेकिन लैम्डा भी हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा v = d/t। हम पढ़ के आए हुए डिस्टेंस कवर करती है जब टाइम के लिहाज से, तो वो क्या होती है स्पीड होती है, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी है 90, t की वैल्यू कितनी है बेटे 0.5, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जी 180 मीटर पर सेकेंड। लास्ट इसका हमारे पास जो पार्ट है वो है वेवलेंथ, तो v = f लैम्डा। आपने लैम्डा मालूम करना है तो v/f। v की वैल्यू 180, f की वैल्यू बेटे हमने वहाँ पे गिवन है 190, तो बेटे यहाँ से लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.95 मीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.7। आगे बेटे न्यूमेरिकल नंबर 10.8 वो हम कर रहे हैं इसका सबसे पहले गिवन डाटा। बेटे वो कहते हैं कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें कह रहे हैं वाटर वेव्स एक शैलो डिश में मूव कर रही हैं, यानी कि वेवलेंथ आपको गिवन है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। और बेटे ऑसिलेशंस पर सेकंड आपको लेक्चर्स में बताया था कि ये यूनिट होता है किसका, फ्रिक्वेंसी का, तो वो कितनी है 4.8 हर्ट्ज़। पहले पार्ट में वो क्या कहता है, क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में वो कहता है जी फाइंड करें स्पीड। क्या कहता है बेटे, पहले पार्ट में वो कहता है फाइंड करें स्पीड। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से। और दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है क्या मालूम करें जी टाइम पीरियड। तो ए पार्ट सोल्यूशन उसका करते हैं हम ए पार्ट का। तो बेटे उसका फार्मूला क्या है, v = f लैम्डा। v = बेटे f की वैल्यू 4.8, लैम्डा की वैल्यू 0.06। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। अगली चीज़ हमने क्या मालूम करनी है टाइम पीरियड। उसका फार्मूला बेटे t = 1/f। t = 1/f की वैल्यू 4.8, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, वो आ जाएगा 0.21 सेकेंड। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.9, सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल। बेटे वो इसमें क्या कहता है, वो कहता है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 8 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स विच वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। ठीक है बेटे, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 80 सेंटीमीटर है वो। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास 5 हर्ट्ज़, और हमारे पास गिवन है वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। मिली कितना होता है 10⁻³ और साथ में आ गया मीटर। अब बेटे वो क्या कहता है क्या मालूम करें, टू फाइंड टाइम मालूम करें। अब बेटे टाइम का फार्मूला आप सबको पता है, आप जो भी लगा लें कि s = v × t। अब यहाँ पे s की जगह क्या है d है, तो d = v × t। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। अब v के लिए क्या चाहिए हमें
बी के लिए बेटे हमें चाहिए है एफ़ और लैम्डा। तो बेटे इसमें वी निकालने के लिए सबसे पहले एफ़ लैम्डा, वी इक्वल टू बेटे एफ़ की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ तो बेटे यहाँ से अगर मैं v निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 5 4 × 20 बेटे वो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब फार्मूले में ज़रा वैल्यू पुट करें तो वो अगर इस फार्मूले को मैं अरेंज करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास d/v। कितना आ जाएगा बेटे, d/v। सो हम जानते हैं कि s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। हमने क्या निकालना है, t, तो s की जगह हम लगाएंगे d। तो बेटे ये आ जाएगा d/v विच इज़ इक्वल टू t। तो ज़रा वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू बेटे 0.8, v की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ तो बेटे यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 सेकेंड। ठीक हो गया बेटे। लास्ट न्यूमेरिकल बेटे हमारे इस चैप्टर का 10.10 गिवन डाटा। बेटे वो कहता है कि एक रेडियो स्टेशन है हमारे पास, रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर है बेटे, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 90 मेगाहर्ट्ज़। आपको पता है कैपिटल एम मेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, 10⁻6 हर्ट्ज़ को। और बेटे कहता है कि रेडियो स्पीड कितनी है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो कहता है क्या मालूम करें, लैम्डा। सोल्यूशन तो बेटे जब हम यहाँ पे लैम्डा मालूम करेंगे तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बेटे आपने लैम्डा निकालना है तो v/f इक्वल टू लैम्डा। तो बेटे जी v की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। जब आप बेटे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3.33 मीटर। ठीक हो गया बेटे। इसके साथ ही जो हैं यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बेटे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नेम है साउंड। इंशाल्लाह तब तक के लिए बेटे उम्मीद है आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।